प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में आपको बताया था साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए। ये बताया था आपको। साइन ए माइनस बी में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, आपको ये बताया था। अब आगे ए और बी फॉर्मूला, ए और बी के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, इसी से बनेंगे। फॉर्मूले याद तो कर सकते हैं अपन, लेकिन आए कैसे ये ज़रूरी है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पहला ए और बी फॉर्मूला निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 ये 2 है, इनको जोड़ेंगे अपन। तो पहले आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस, अब इसको जोड़ेंगे साइन ए माइनस बी बराबर। आपको पता है जब ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है तो ये करता है 6, 7, 8, 9, 10 से जो बीजगणित को अपन सरल करते हैं उसमें पता है ये नियम लगता है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो अपने पास बचेगा, देखो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 2 साइन ए कोस बी, तो ए और बी का फॉर्मूला हो गया अपने पास। इसको सही तरीके से लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस बी बराबर, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये अपना एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन प्राप्त हो गई अपनी। अब अगर इसको ये जो समीकरण 1 और 2 है इनको घटाएं तो कौन सी इक्वेशन आए, तो लिखें समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब इनको घटा दें अपन यहाँ से यहाँ। तो यहाँ जैसे मान लो यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये लाइन हो गई। अगर घटाएंगे तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये लिखें यहाँ साइन ए प्लस बी, घटाएं यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएं, साइन ए माइनस बी बराबर। अब आपको पता प्लस माइनस घट जाएगा तो ये तो कट जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस जुड़ते हैं तो आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी। तो अपनी इक्वेशन आ गई 2 कोस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये अपने समीकरण बन गया एक। अब देखो यहाँ ध्यान रखना है कि 2 साइन ए कोस बी और 2 कोस ए साइन बी, इन दोनों में डिफरेंस आ गया। आपको पता है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये फॉर्मूले हैं, इनके आगे क्वेश्चन होंगे। 11th क्लास में जो चैप्टर अपना 3 है उसके अंदर ये इनके क्वेश्चन आएंगे। इनको सूत्रों को याद कर लेना और समझ में आ गया कैसे है। अब सी व डी के फॉर्मूले, सी व डी के फॉर्मूले, साइन का निकाल लिया, अब अपन कोस का निकालेंगे। कोस का साइन का हो गया, अब कोस का निकालेंगे, कोस ए प्लस बी कोस ए। ये फॉर्मूले आपको पीछे वाले पार्ट में याद करवाए थे। इनसे अपन अब कोस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये कोस ए प्लस बी, जोड़ना तो प्लस करेंगे, कोस ए माइनस बी बराबर। अब जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस का ये कट जाएगा तो अपने पास बचेगा 2 कोस ए और कोस बी। अगर क्वेश्चन में 2 कोस ए कोस बी तो अपन को कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार ये अपन हो गया 2 कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी।
अब अगला निकालें समीकरण। पहले वाले में अपन ने 1 में से 2 घटाए थे, अब अपन को 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। समीकरण 2 में से 2 पहले ये लिख लेंगे कोस, अब इनको घटाएंगे इसमें से, तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस ये जुड़ जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट जाएगा, ये कट गए। तो यहाँ लिखेंगे कोस ए माइनस बी, किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस कोस ए प्लस बी बराबर, ये कट गया, ये जुड़ गया, 2 साइन ए साइन वी। आप 11th क्लास में हो गए हो तो आपको ये चीज़ें तो नॉर्मल आती है, कौन किससे कटता है, किसके बराबर क्या होता है। अगर नहीं आते हैं तो एक वीडियो बनाऊँगा आपको, वो देख लेना। तो अपना हो गया 2 साइन ए साइन वी बराबर कोस ए माइनस वी माइनस कोस ए प्लस वी। इक्वेशन एक ये अपनी हो गई इसके अंदर। अब देखो ये कोस की है, 2 कोस ए कोस बी हो तब तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर 2 साइन ए साइन बी हो तब कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी होगा। इनको याद रख सकते हैं। 2 कोस ए कोस बी आए तब तो कोस कोस आता है, जब साइन साइन आए तब कोस और कोस आ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस। याद रखना है और सॉल्यूशन बता दिया आपको किस तरह से आया। अब सी माइनस डी, सी व डी का फॉर्मूला, सी व डी का फॉर्मूला। अब इन फॉर्मूलों से जो अभी आपको बताया था, ये पीछे आपको बताया कि ये कैसे आए थे, किस तरह से आए हैं। इन फॉर्मूले से सी व डी के फॉर्मूले कैसे ज्ञात करेंगे। देखो साइन सी प्लस साइन डी, देखो सी तो इस पार्ट को मान लेते हैं और डी इस पार्ट को मान लेते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी हो गया। तो याद करने के तरीके हैं सब। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, तो इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया, तो इसके बराबर यही है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2। अब साइन ए की जगह ए के स्थान पर लिख सकते हैं सी प्लस डी बटा 2, और कोस है तो कोस लिखें कोस, और बी तो सी माइनस डी बटा 2। अगर साइन सी माइनस साइन डी हो तो अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। ये साइन ए इसको सी मान लिया तो ये सी, इसको डी मान लिया तो डी, इसके बराबर में कौन है ये, तो यहाँ लिखेंगे 2 कोस और सी प्लस डी बटा 2, और फिर कौन है साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन। यहाँ बी की जगह लिख देंगे सी माइनस डी बटा 2। इसी प्रकार से कोस के कर लें तो कोस सी माइनस कोस डी। अब देखो कोस सी माइनस डी, तो यहाँ प्लस कोस प्लस कोस डी हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे अपन इसके बराबर कौन है ये, तो 2 कोस सी प्लस डी बटा 2। कोस ही है तो कोस ही लिखो, कोस सी बी के स्थान में लिखेंगे सी माइनस डी बटा 2। अब साइन ये कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस डी, तो इसके बराबर में ये लगा देंगे 2 साइन है साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस, यहाँ साइन सी माइनस डी बटा 2। देखो यहाँ सब में प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। याद करने का तरीका होगा ये, कोस सी माइनस कोस डी के भी फॉर्मूले हो गए अपने। ये सभी फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं करोगे आप, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये पूरी प्रश्नावली 11th क्लास और 12th क्लास पूरी प्रश्नावली फॉर्मूले पे डिपेंड है।
दिमाग लगाना है और याद करना है इनको। कोणों के बारे में बताते हैं आज आपको। देखो कोण, ये चैप्टर में शामिल है, 3rd चैप्टर में कोण। कोण की आपने 6, 7, 8, 9, 10 तक डिफिनेशन पढ़ी है कि दो रेखाओं के या दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। लेकिन आज एक अलग ही परिभाषाएं हैं। कोण एक माप है। कोण एक क्या है? माप है जो एक किरण के, एक किरण, देखो कोण एक माप है, ये किरण हो गई, एक किरण के प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु हो गई, प्रारंभिक बिंदु के पारित बिंदु के घूमने पर बनती है। पारित, ये घुमा दें इसको यहाँ, और इसको ये मान लो यहाँ अंतिम बिंदु मान लो, ये अंतिम बिंदु, यहाँ तक मान लो, यहाँ तक घूम लिया, ये अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। ये बीच का हिस्सा ये है थीटा, ये कोण है। यानी कि कोण एक माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के पारित घूमने पर बनता है। कोण दो प्रकार के होते हैं, कोण दो प्रकार के, एक धनात्मक कोण होता है, एक ऋणात्मक कोण होता है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ देखो, आप बना देते हैं यहाँ पर। अब ये अपने प्रारंभिक ये हो गया, अंतिम ये हो गया, इनके बीच के कोण कहते हैं इसको। अब एक धनात्मक कोण होता है और एक ऋणात्मक कोण होता है। धनात्मक कोण कौन सा होता है, ऋणात्मक कोण कौन सा है, इसके डिफिनेशन में बता देता हूँ। पहले डिफिनेशन देख लो आप। धनात्मक कोण, घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी ऐसी होती है, ये घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, ये घड़ी होगी। अब घड़ी की जो सुई होती है वो इस तरह से घूमती है, इस तरह से, और ये क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी उल्टा, इधर ये सुई घूर्णन करे, इधर इस तरफ से घूर्णन करे, इधर इस, तो घूर्णन कोण हो तो कोण कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दूसरे ऋणात्मक, यदि घूर्णन घड़ी की दिशा में हो, घूर्णन हो जो घड़ी की दिशा में हो, इधर इस तरफ हो, इस तरफ, जो इस तरफ चले तो वो दिशा हो तो कोण का मान क्या होता है, ऋणात्मक आता है। जैसे देखो ये रहा धनात्मक के लिए हो गया, धनात्मक, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो कोण कौन सा है, धनात्मक है। और घड़ी की विपरीत, यानी घड़ी है जिसकी दिशा, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी इस तरह से तो घूमती है, अभी बताया आपको, इस तरह से ऐसे घूमती है ना, तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो कोण कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। इनकी ये डिफिनेशन है। ये धनात्मक कोण लिख लेना, इसके जस्ट नीचे ये डायग्राम बना लेना आप इसका, फिर बाद में ऋणात्मक ले लेना और फिर ये बना लेना। धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। यहाँ से देखो चतुर्थांश में बताते हैं आपको, इधर ये हो गया अपना, ये चतुर्थांश है। ऐसा आगे वीडियो आगे बताएंगे इस वीडियो के अंदर आपको। देखो यहाँ अगर इस तरफ घूम रहा है, इस तरफ चलें तो देखो, इस तरफ चलें तो इस तरफ कहाँ जा रहा है, ये इस तरफ ही जा रहा है तो ये धनात्मक है। इसका मतलब इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, और ये इस तरफ से है, इधर से चले इधर, ये इधर, तो क्या आता है, ऋणात्मक रिस्पॉन्स होता है, ऋणात्मक। अगले वीडियो में बताएंगे। अब कोण आपको पता चल गया कोण क्या होता है। कोण कितने प्रकार, दो प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक कोण होते हैं। ऋणात्मक कोण कौन सा होता है, धनात्मक कोण कौन सा होता है, इनमें बता दिया आपको। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कोणों का माप, डिग्री में माप होता है, रेडियन में माप होता है, इन कोणों के बारे में बताएंगे। इसे आगे भेजें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।